हेलो गाइस। सी प्रोग्रामिंग को लेकर हमने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसमें आज हम पॉइंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पॉइंटर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी तरफ हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो पॉइंटर्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क होता है। हमारी फंक्शंस वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं उसके बाद हम फंक्शंस को अपने मेन प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि फंक्शंस को कॉल करने के वक्त हम फंक्शंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स को पास कर लेते हैं। इस चीज को एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, एक फंक्शन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम पहले डेटा टाइप को मेंशन कर लेते हैं। डेटा टाइप मेंशन करने के बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और इन ब्रेसेस के अंदर हम अपने पैरामीटर्स को जो है पास कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स और वाई जो है हमारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद अपने फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं उनको लिख लेते हैं। तो ठीक है, और हमने ये पैरामीटर्स भी जो है दो टाइप्स के होते हैं वो देखा था। एक होते हैं हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से वाले आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? जो हम फंक्शन को डिफाइन करने के वक्त मेंशन करते हैं, और फंक्शन को कॉल करने के वक्त जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं उनको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो कॉलिंग के वक्त। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो किन दो तरीकों से हम हमारे पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं वो बताता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं हमारे फंक्शंस में पैरामीटर्स को पास करने के। तो एक एक करके इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू जो है उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं एक रूम में बैठे हुए हैं और आप मुझसे कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए सैंडविच लाओ। ठीक है, तो मैं उठता हूं, प्लेट पर आपको एक सैंडविच फेच कर देता हूं और कहता हूं कि इसको खा लो। तो मैंने डायरेक्टली जो है यहां पर आपको सैंडविच दे दिया। ठीक है, या फिर मैं आपको ये कह सकता हूं कि यार फ्रिज में जो बॉटम डोर है उसको खोलो, उसके अंदर जो रैक है वहां पर सैंडविच रखा हुआ है, तुम चाहो तो वहां से खा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको डायरेक्टली सैंडविच नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको एड्रेस दिया है कि वो लोकेशन मेंशन की है जहां पर सैंडविच रखा हुआ है और वहां से आप उसको ला सकते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम फंक्शन के अंदर डायरेक्टली जो है वैल्यू पास कर देते हैं। इसको थोड़ा यहाँ इलस्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है जो दो नंबर्स को ऐड कर देती है। ठीक है, इंट ऐड। इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स पास करता हूँ, एक्स और वाई। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं इसका कोड ब्लॉक जो है लिख देता हूँ फिलहाल। लेट्स से रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसी फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो कॉल कैसे करूंगा? मैं इसको ऐड लगा देंगे और यहां पर पास कर देंगे वो दो नंबर जो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, और जो भी वट एवर ये रिटर्न करता है उसको एक और वेरिएबल सम में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में हमने डायरेक्टली वो नंबर्स पास कर दिए जो हमें ऐड करने थे। तो इसको कहेंगे कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस कर लेने हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारे पैरामीटर्स जो है बाय वैल्यू पास कर देते हैं, तो होता क्या है, हमारे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी स्टोर हो जाती है हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। तो जहां पर भी हमारे फॉर्मल पैरामीटर स्टोर्ड है उनमें हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की एक कॉपी स्टोर हो जाती है। लेकिन हमारे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक कॉपी स्टोर हो रही है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जहां पर भी इन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया होगा अपने प्रोग्राम में, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हाँ, आप इनको यूज जरूर कर सकते हो, इनके अंदर का जो वैल्यू है उसको यूज कर सकते हो अपने स्टेटमेंट्स में। आप सम कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते आप इस तरीके से। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और हमको इनको चेंज करना भी नहीं है इस केस में, क्योंकि हम बस सम जो है अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो व्हाई वुड वी वांट टू चेंज ए एंड बी? कॉल बाय वैल्यू से रिलेटेड तीन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला कि इसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू
पास कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की एक कॉपी जो है स्टोर हो जाती है हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये था कॉल बाय वैल्यू। अब हम देख लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस को। तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर वेरिएबल्स को डायरेक्टली पास करने के बजाय हम फंक्शन में उनका एड्रेस पास कर लेते हैं। ये वही एग्जांपल होगी जो मैंने आपको अभी फ्रिज वाली बताई। अगर आपको सैंडविच चाहिए, मैं आपको डायरेक्टली सैंडविच नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार फ्रिज में बॉटम डोर खोल के फ्रंट रैक में सैंडविच रखा हुआ है, वहां से उसको उठा के खा लो। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली जो है अपना वेरिएबल नहीं दे रहा हूं, उसका एड्रेस दे रहा हूं। से एड्रेस एड्रेस तो मैं किए ही जा रहा हूं, लेकिन ये एड्रेस है क्या एग्जैक्टली, इसको देख लेते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए नाम से। डिक्लेयर करने के बाद हम इसमें 10 असाइन कर रहे हैं। तो होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है, हमारी मेन मेमोरी। तो इस मेमोरी के अंदर बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, ऐसा समझ लीजिए, और इन ब्लॉक्स का अपना कोई एड्रेस होगा। वो एड्रेस यूजुअली 16 बिट्स का होता है, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट कोई एड्रेस होगा। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम एड्रेस जो है लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। तो इन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर जो है हमारा ये वैल्यू चला जाएगा कहीं पर, वैल्यू चला जाएगा कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर, और इस मेमोरी ब्लॉक को हम एक नाम देंगे, वो है ए। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, उन मेमोरी ब्लॉक्स के नाम होते हैं, उन मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं, जो नाम हम उनको असाइन करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। ये चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस को देख रहे हैं तो ये चीजें जानना जरूरी है। तो जब हम कॉल बाय रेफरेंस जो है परफॉर्म करते हैं, तो ये वाला एड्रेस जो है इसको हम पास कर लेते हैं। ठीक है, हम वैल्यू को डायरेक्टली पास नहीं करते, ये वाला जो एड्रेस है यही वो एड्रेस है एग्जैक्टली जिसको हम पास कर लेते हैं, और यही एड्रेस को जो है पास करने के लिए हम एम्परसैंड सिंबल यूज करते हैं। इसको सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फिर से हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो दो नंबर्स को ऐड करती है। तो यहाँ पर जो भी इसके स्टेटमेंट्स होंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, वो कैसे पास करेंगे इस बार। तो इस बार हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, डेटा टाइप लगा दिया, और तो यहाँ पर ये एस्टेरिस्क सिंबल जो है, इसको देखकर कंफ्यूज मत होइए, इसको हम आगे जाकर देखेंगे। ये सिंबलाइज करता है कि भाई जो चीज यहाँ पर पास की जा रही है वो एड्रेस है, ना कि कोई वेरिएबल है। इन एस्टेरिस्क सिंबल्स का मतलब है कि हम यहाँ पर x और y का एड्रेस पास कर रहे हैं, x और y को डायरेक्टली पास नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न क्या करेंगे इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में इन एड्रेसेस पर जो भी चीज स्टोर्ड है वो ऐड हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इस फंक्शन को कुछ कॉल इस तरीके से कर लेंगे। तो कॉल करने के दौरान, अब क्योंकि आपने फंक्शन को डिफाइन करने के वक्त बता दिया था कि एड्रेसेस पास किए जाएंगे, तो आपको पास भी एड्रेसेस ही करने होंगे। अगर आपको ए और बी को ऐड करना है तो पास आप करोगे उनका एड्रेस, और एड्रेस कैसे हम पास करते हैं, एम्परसैंड सिंबल से। तो ए और बी का एड्रेस आप पास कर दोगे, और जो कुछ भी आपको रिटर्न करके मिलेगा इस फंक्शन से, उसको स्टोर कर दोगे सम में। तो यहां पर 3 पॉइंट्स जो हैं नोट करने लायक हैं। सबसे पहला, हमने एड्रेस पास किया हमारे फंक्शन में, एड्रेस पास्ड, नॉट द वेरिएबल। ठीक है, तो एड्रेस जब पास किया तो क्या, हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से कॉपी क्या चीज होगी, वेरिएबल्स का एड्रेस। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से वेरिएबल का जो एड्रेस है वो जाके चला जाएगा हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, जो एक्स और वाई है इन केस में। लेकिन इससे हमें क्या चीज पता चलती है, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन मेंशन की गई है। तो इससे हमें क्या चीज पता चलती है, इन एड्रेसेस पर जो चीजें भी स्टोर्ड हैं, अगर हमने उनमें कोई चेंजेस की तो वो एक्चुअली में चेंज हो जाएंगी। आपने जहां पर भी ए और बी को डिक्लेयर किया होगा, आपने एक फंक्शन कॉल किया जहां पर आपने उनका एड्रेस पास कर दिया, तो ए और बी में जो कोई भी मैनिपुलेशंस होंगी वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट भी होंगी ए और बी में, क्योंकि आपने उनका जो है वैल्यू कॉपी करके पास नहीं किया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, वैल्यू से पास करके, बल्कि आपने उनका एड्रेस ही पास कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट, हम एड्रेस पास कर लेते हैं, वेरिएबल पास नहीं करते हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स से जो है एड्रेस कॉपी होकर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में चला जाता है। फॉर्मल और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, जिसका मतलब है वेरिएबल्स कैन गेट मैनिपुलेटेड। तो बस इतना सा डिफरेंस है किसी फंक्शन को कॉल करके आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू पास करने में या बाय रेफरेंस पास करने में। तो थियरी तो बहुत होगी, अब इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखेंगे जो नंबर्स को स्वैप कर देता है, और एक ट्रायल में हम पैरामीटर्स को बाय वैल्यू पास करेंगे और देखेंगे हमारा आउटकम क्या आता है, और दूसरे ट्रायल में हम पैरामीटर्स को बाय रेफरेंस पास करेंगे और देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रेडी है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो दो नंबर्स को स्वैप कर देती है, ठीक है? और उस फंक्शन के अंदर हम जो है स्वैप नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? जो स्वैप करने के बाद रिजल्ट्स हैं उनको प्रिंट कर रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर भी जो है हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स को जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर और असाइन किए हैं, उनको प्रिंट कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर a के अंदर 10 है, b के अंदर 40 है, लेकिन स्वैप करने के बाद जो है ये चेंज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ लो, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं a और b, ये हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं। तो a के अंदर हमने वैल्यू रखी थी 10, b के अंदर 40 रखी थी। स्वैप होता है, तो स्वैप होने के बाद ऑब्वियसली यहां पर 40 आ जाएगा और यहां पर 10 आ जाएगा, लेकिन फंक्शन के अंदर जो स्वैप हो रहा है और एक्चुअली में a और b के साथ क्या हो रहा है, हमें वो फर्क जानना होगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और दो स्टेटमेंट्स, पहले जो है स्वैप फंक्शन का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और उसके बाद जो है हमारे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट होगा। तो जैसे कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वैप फंक्शन के अंदर x में अब 40 आ चुका है और y के अंदर 10 आ चुका है, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर 10 ही है और यहाँ पर y ही है। तो यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर a और b लिखना था, बट डजंट मैटर, बात एक ही है। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर आप देख लीजिए, फंक्शन के अंदर चीजें स्वैप हो गई हैं। x के अंदर 10 के बदले 40 आ चुका है, y के अंदर 40 के बदले 10 आ चुका है, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। दे आर एग्जैक्टली एज दे वर बिफोर वी कॉल्ड द स्वैप फंक्शन। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इनको बाय वैल्यू पास किया था। इनकी एक कॉपी जो है वो चली गई थी हमारे स्वैप फंक्शन के अंदर, और वहां पर जो भी एग्जीक्यूट हुआ था वो लिमिटेड रहा स्वैप फंक्शन के अंदर ही। ए और बी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस अगर कर दें तो हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर डिक्लेयर किया था, इसमें हम इसको बताएंगे कि यार हम वेरिएबल्स नहीं बल्कि वेरिएबल्स का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एस्टेरिस्क लगा देंगे डेटा टाइप के आगे। तो इसके बाद हमारे फंक्शन की जो एक्चुअल बॉडी है, जो डेफिनेशन है, वहां पर भी हम यही चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, हम बताएंगे कि हम पास जो कर रहे हैं वो हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है हम एस्टेरिस्क लगा देंगे, लेकिन फंक्शन को जब हम एक्चुअली में अब कॉल करेंगे तो हमें वहां पर भी कॉल बाय रेफरेंस ही करना होगा। उसके लिए यहाँ पर हम एम्परसैंड लगा देंगे, और हमारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को भी जो है हम चेंज कर देंगे। तो ठीक है, हमारे मेन फंक्शन में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वहां पर हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को जो है प्रिंट कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या उनमें फर्क आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रोग्राम रन हो चुका है, यहाँ पर स्वैप फंक्शन के अंदर तो 40 और 10 आ ही चुका था x और y के अंदर, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर a और b में भी जो है वैल्यू स्वैप हो चुके हैं। तो a के अंदर अब यहाँ पर 40 ही दिखा रहा है और b के अंदर यहाँ 10 ही दिखा रहा है, यानी a और b हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे उनमें भी जो है स्वैपिंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वैल्यूज जो है डायरेक्टली पास नहीं की थी, हमने उनका एड्रेस पास कर दिया था। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच का फर्क जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो है पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मार दीजिए। थैंक यू।